इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? 3 6 P में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है। थर्ड में क्या है? कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट L into L plus 2 अंडर रूट L of L plus 1 h बार। तो L कितना है? L यहाँ पे 3D है, तो L मेरा 2 हो गया, है ना? तो 2 into 3 h बार, ये हो गया √6 h बार। आ गया मेरे पास, बोलो। yes yes सबको समझ में आया? yes sir yes sir वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमने क्या देखा कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? हमने देखा ना, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना? S में 1 होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। अब आओ हम लोग इन ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है मेरा शेप ऑफ ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल। बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक सबशेल में तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है विच इज s ऑर्बिटल। तो हम उसको डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। तो इसका शेप कैसा होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ध्यान से देखना इसका शेप। तो उसमें क्या, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब ये जो हमें डॉट डॉट बता रहा हूँ ना, ये है प्रोबेबिलिटीज। ये क्या है बोलो? ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। दिस डॉट डॉट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अपन क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बोलने का मतलब है वहां पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसका स्फेरिकल शेप होता है। इसका क्या होता है? स्फेरिकल शेप। तो ऑर्बिटल जो है वो ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो एक ऑर्बिटल वो केवल ये बताता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा है मेरा पी सबशेल। मतलब इस स्फेरिकल शेप का कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा बेसिकली। तो पी सबशेल में मेरे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल। ये एक्सिस के बेसिस पे डिफाइन हुआ है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल आ गए। अच्छा, इसमें क्या होता है? डम्बल शेप होता है। इसमें क्या होता है? डम्बल शेप होता है। तो ये मेरा पी एक्स है, इस तरीके से शेप का होता है। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये है पी एक्स। ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स। ये क्या हो जाएगा बताओ? कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? ये पी
P Y. Y. ना। अब मैं z बना रहा हूँ, ये मेरा z है, ये x है, ये y है, ये z है। z क्या होता है? अबव द प्लेन होता है। तो ये मेरा क्या है? pz है। ठीक है। तो ये क्या होता है? डम्बल शेप। डम्बल शेप क्या होता है? एक्सिस के ऊपर लाई करता है इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. Got it. Yes. Yes, sir. p subshell में there are 3 orbitals। सर ये क्या डायरेक्शनल है? हाँ बोलो बेटा। सर हम ये सबशेल में भी एक्सिस कंसिडर करते हैं। बेटा सबशेल जो है ना, वो 3 ऑर्बिटल्स का मिक्सचर है, और ऑर्बिटल में हम एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो सबशेल में एक्सिस आ ही जाएंगे। ओके सर। उसके बाद आता है मेरा थर्ड वाला है डी सबशेल। तो ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसमें कि एक इसका शेप क्या होता है? डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। ठीक है। यहाँ पे डी एक्स वाई कैसे होता है? ये एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा, देखो ये हो गया एक डंबल, ये हो गया दूसरा। एक्स वाई यहाँ पे क्या होता है? बिटवीन द एक्सिस लाई करता है। ये मैं वाई मान रहा हूँ, ये मैं जेड मान रहा हूँ। तो बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? डी वाई जेड। D by Z. ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया? मैंने एक्स ले लिया, ये जेड ले लिया। अभी क्या हो जाएगा? टी एक्स। डी। तो इन तीनों के लूप्स किसमें लाई कर रहे हैं? देखो इनके लूप्स बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। लूप्स आर lying between the axis for dxy, dyz, dzx। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? ये एक्स वाई प्लेन है। ये क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। ये क्या करते हैं? अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। ये मेरा है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। Yes, sir. अच्छा, dz स्क्वायर जो है उसका यूनिक है। तो dz स्क्वायर जो है वो z पे लाइक करता है इस तरीके से, और एक्स वाई प्लेन पे रिंग रहती है। एक्स वाई प्लेन पे क्या रहती है? रिंग रहती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ dz स्क्वायर, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। टू लोब्स आर लाइंग ऑन z एक्सिस एंड ring is on xy plane having electron density। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लूप्स जो हैं वो एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ? लूप्स आर लाइंग along the axis along the axis for dx square y square and
dz²। ठीक है, यस सर। सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो dz² का ऑर्बिटल है उसमें रिंग्स पे इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे ना? दोनों जगह पे देखो, जहां पे जो भी शेप तुम देख रहे हो वो शेप जो है वो कैसे बनी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बनी है। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप कैसे आया है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, इसीलिए शेप आया है। सो ऑर्बिटल का शेप आया कैसे है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। ठीक है। तो यस मैं सर। तो जब मैं बोलता हूँ कि पी ब्लॉक के लिए न्यूक्लियस के पास डेंसिटी कम है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, और फिर ज्यादा होता है और फिर कम हो जाता है। तो उसका शेप कैसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। ये शेप आया कैसे कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, फिर बढ़ रहा है, और फिर कम हो रहा है, और वो डायरेक्शनल है। इस तरीके से शेप आया। बोलो। ओके सर। तो यहाँ पे डेंसिटी कम होता है, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं डेंसिटी बढ़ता जाता है, और फिर फाइनली कम होता जाता है। इस तरीके से रहता है। अब अगर हम पी सबशेल की बात करें, तो पी सबशेल कैसे रहेगा? एक्स, वाई, जेड। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये हो गया पी सबशेल। ये हो गया पी सबशेल। ठीक है। तो दिस पी सबशेल is a mixture of px, py and pz। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो p सबशेल is a mixture of px, py and pz। अच्छा, डी वाला सबशेल हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वो बना ही नहीं पाएंगे डायग्राम। इनके शेप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्टली शेप्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? यस सर। No, sir. No doubt. नो शेप्स बना सर। लिए तुमने नोट्स में? यस सर। शेप, Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, डन हो गया लिख के? Yes, sir. Done. यस। Yes, sir. Done. यस सर। चलो, अब आता है रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है पूरी केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आया तुमको, केमिस्ट्री को समझ में नहीं आया। नॉट इन दिस चैप्टर, इन एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से समझना, किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो बताना मेरे को। ठीक है। तो ये जो आता है ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल। मैं लिख देता हूँ। ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं. सो बेसिकली ऑफबाउ ने कहा electrons are filled in subshell according to the energy. As the energy increases, electrons are getting filled. तो जिसका सबसे कम एनर्जी है उसका उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल्ड होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम. तो ऑफबाउ ने एक रूल दिया अपना, N+L रूल बोलते हैं. उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. इसका स्टेटमेंट लिख लो. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, है ना. लिख लो पहले एक बार. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of their energy. In increasing order of their energy. Next is energy of orbitals is decided by N+L rule. If N+L rule समझाता हूँ. If value of N+L is same, then lower value of N means lower energy. ठीक है. चलो अब हम इस रूल को पढ़ते हैं. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो इसमें क्या है, ये मेरा N है, ये मेरा N+L है. सॉरी, ये मेरा N है, ये मेरा L है, ये मेरा N+L है. तो यहाँ पे N अगर 1 है तो L क्या होगा, बोलो बोलो. 0. Zero. ये क्या होगा, ये क्या होगा, 1. One. और मेरा सबशेल क्या आएगा, 1s. S. One S. ये N2 हुआ तो L क्या होगा, One. One. और 0. ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 2s, ये होगा 2p. देख लो N का वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब इसका एनर्जी सबसे कम है. ठीक है. अभी N का वैल्यू 3 है तो ये हुआ 0, 1, 1 2. and 2. ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5. 3, 4 and 5. ये आया 3s, ये आया 3p, ये आया 3d. 3D. ठीक है. नेक्स्ट है 4, 0, 1, 2 तक ही करते हैं. ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d. 3 भी कर ही देता है. ये हो गया 4s. अब देखो N+L का वैल्यू सेम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. तो मुझे एक बात बताओ, लोअर एनर्जी वाला कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला 2P. ऊपर वाला. ऊपर Sir, वाला. 2P. N का वैल्यू 2 है, इसका N का वैल्यू 3 है ना. तो लोअर एनर्जी कौन सा वाला होगा, N = 2 वाला. ठीक है. क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देख रहे हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बीच में 5 आ रहा है. तो क्या होगा, 3p के बाद में ये आएगा. क्यों? क्योंकि हमने N+L के बेसिस पे डिसाइड किया है ना. तो 5 तो नीचे आएगा, 4 के बाद आएगा, राइट. Yes, sir.
तो बताओ sir. सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s की, उससे ज्यादा 3p की, राइट? और उसके बाद में क्या आएगा? 4s आएगा। अच्छा, ये 5 जो है ये क्या है? 3d है। तो अभी क्या है ना, ये 3d और ये 4p, पहले 3d आएगा और उसके बाद में 4p आएगा। दोनों का वैल्यू क्या है? 5 है। तो पहले 3d आएगा और उसके बाद में 4p आएगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो नीचे 4 है तो वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, क्योंकि 4n+l का वैल्यू कम है ना, तो हमने क्या कहा कि n+l का यस वैल्यू सर इसलिए। उसका कम एनर्जी होगा। यस सर। ठीक सर है, हाँ बोलिए। सर ये जो हमने 3D और 4P रखा तो वो n की वैल्यू 3 थी इसलिए ना वो पहले रखा ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर, नो डाउट। No, sir. ठीक। सर आपने अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है। ये तो हमारा हुआ ऑथेंटिक मेथड, लेकिन अब हम एक ट्रिक पढ़ेंगे जिसमें तुमने शायद पढ़ा होगा 9th क्लास में। 1s लिखते हैं, फिर 2s 2p लिखते हैं, फिर 3s 3p 3d लिखते हैं, फिर 4s 4p 4d 4f लिखते हैं, 5s लिखते हैं, 5p 5t 6s 6p 7s, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आता है उसका सबसे कम एनर्जी है 1s, उसके बाद 2s आ रहा है, उसके बाद 2s आ रहा है, उसके बाद 2p आ रहा है, उसके बाद 3s आ रहा है, उसके बाद 3p आ रहा है, उसके बाद 4s आ रहा है, उसके बाद 3d आ रहा है, उसके बाद 4p आ रहा है, उसके बाद में 5s आया। देख रहे हो, इस तरीके से तुम Yes, sir. कर सकते हो। फाइव एस के बाद में कौन आएगा? 5s के बाद में बोलो कौन आएगा? 4D 5. 4d आएगा ना, 4d आएगा। उसके बाद में 5p आएगा, उसके बाद में 6s आएगा, उसके बाद में 4f आएगा, उसके बाद में 5d आएगा, उसके बाद में 6p आएगा, उसके बाद में 7s आएगा। तो अब हमें n+n की वैल्यू निकाल के चेक करके फिर नहीं लिखना है, हमें इस डायग्राम से करना है, विच इज वे मच इजियर। करो डायग्राम बनाओ, सब लोग खुद से करो। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, सर sir. डायग्राम वाला Yes. समझाओ। क्या क्या? सर डायग्राम से कैसे किया अरेंज वो समझाओ ना। तो पहले 1s में जा रहा है ना, देखो ना, पहले 1s में जा रहा है, फिर 2s में जा रहा है, फिर 2p में जा रहा है। पैटर्न नहीं देख रहे हो? 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s 4d। ये अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है तुमको? इतना इतना सिमेट्रिक तो है, इससे ज्यादा सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा बताओ, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो, सब लोग बोलेंगे पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबकी आवाज आनी चाहिए। 6 Six. 6 Six. 6 Six. 6 सिक्स, वेरी गुड। 6.
एस सब शेल में Six. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सब लोगों की आवाज आनी चाहिए। एस सब Two शेल में electrons. कितने इलेक्ट्रॉन? Two electrons. Two electrons. Two Very good. electrons. डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 electrons. Seven. 10 इलेक्ट्रॉन। 10. 10 इलेक्ट्रॉन। Ten. एफ 10 सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 electrons. 14 इलेक्ट्रॉन। 14 electrons. 14. ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करना, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं वो सबशेल के अंदर हैं, सबशेल जो है वो शेल के अंदर है। ये पढ़ लिया हमने। अभी हमने क्या सुना? हमने सुना है कि भाई हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, बेरिलियम में 4 होते हैं। हमने ये सब पढ़ा है। बट ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल में होते हैं, कौन से शेल में होते हैं, ये हमें बताना है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स यू कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में हैं और कौन से सबशेल में हैं। ये तुम्हें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। सो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट में कौन कौन से शेल्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। बेसिकली नाउ ये वैसे ही है कि हमारे पास एक घर है जिसमें मतलब एक तरीके से एक टाउन है, लेट्स से वडोदरा। तो वडोदरा में झील जैसे यहाँ रहता है और आस्था जैसे यहाँ रहती है ना? तो उसी तरीके से हम बताते हैं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नियोन में इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस सबशेल में है। सो इट इज बेसिकली टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल में है, तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो चलो हम उसको पढ़ते हैं, उसको निकालते हैं, उसको समझते हैं। सब लोग ध्यान से समझेंगे। बोलो हाँ में बोलो हाँ या ना। सब Yes. लोग अच्छे से समझेंगे। Yes. Sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम इलेक्ट्रॉन Yes. फिल करना सीखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है? 1s। 1s में हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 electrons. 2। बट अभी तो हमारे Two. पास एक ही है, तो एक एक हमने फिल कर दिया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s2 हो गया। ठीक है, हीलियम के बाद क्या आ गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। Lithium. तो लिथियम में Z क्या होता है? 3 होता है। तो ये क्या हो गया? 1s2। तो पूरा फिल हो गया। 1s के बाद में कौन सा आता है? 1s के बाद 2s. में 2s आता है, 2s. तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2s में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। ठीक है, Two. उसके बाद में क्या आएगा? Yes, sir. बेरिलियम के बाद में क्या आता है? Boron. बोरोन। Boron. Boron. का क्या होता है? Z इक्वल टू 5 होता है। तो ये 1s2 2s2 2p। अब आएगा 2p। देखो ना यहाँ पे 2p आ रहा है, थर्ड वाला। तो 2p में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 6 आ सकते हैं। Six. तो अभी क्या है? ये ऐसे आएगा 1s2 2s2 2p2, है ना? ये कहाँ तक जाएगा? कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन आएगा, नियोन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Z इक्वल टू 10 होगा। तो ये जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, Yes.
और जो Yes, मैंने जगह खाली छोड़ी है वो तुम्हें फिल करना है, ठीक है। अभी क्या है, मैं सोडियम का बता देता हूँ। सोडियम का क्या होता है, Z=11 होता है। एक ये हमारी नोबल गैस है, ये क्या है, हमारी नोबल गैस है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को वी कैन राइट नियोन, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नियोन के बाद में 2p के बाद में कौन सा सबशेल आता है, 3s आता है, 3s 3s1, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद कौन सा आता है, 3s2, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या आता है, Z=30, तो वो क्या होगा, नियोन 3s2। इसके बाद में क्या आता है, 3p, तो ये आएगा 3p1। अब मैं क्या है, जगह sir, तुम लोग मीन सब हम नियॉन के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। क्या क्या, मीन सब हम नियॉन के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नोबल गैस है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नियोन का मतलब क्या, 1s2 Okay, sir. 2s2 आर्गोन का क्या होता है, Z=18। आर्गोन भी क्या है, नोबल गैस है। yes Yes, sir. तो इसको हम कह सकते हैं नियोन 3s2 3p6। अब हमारे पास क्या आता है, पोटेशियम। Potassium. 3p के बाद में क्या आता है, 3p के बाद में 4s आता है। 4s 4s. 4s. क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आर्गोन 4s1। उसके बाद में क्या आता है, कैल्शियम, calcium आर्गोन 4s। उसके बाद में क्या आता है, स्कैंडियम आता है, Z=21। आर्गोन 4s तो भर गया, अब क्या है, 4s के बाद 3d. 3d 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 आएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज के बाद में क्या आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 3d1 आएगा, 3d2 आएगा, 3d3 आएगा, 3d4 आएगा, 3d5 आएगा, 3d6 आएगा, और इस तरीके से फिल होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को, हैंड रेज करो, कितने लोगों को इलेक्ट्रॉन को फिल करना समझ में आ रहा है। सब लोग हैंड रेज करो जिनको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो अब हमें कुछ एक्सेप्शन लिखने हैं। तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम और कॉपर, इसका Z क्या होता है, 24 होता है। तो इसका कैसा होना चाहिए था, आर्गोन 4s2 3d4, तो ये होना चाहिए था, बट ये नहीं होता। ये क्या होता है, नहीं होता है बेसिकली। तो इसका होता क्या ऐसे एग्जैक्टली, आर्गोन एक्सेप्शन होता है 4s1 3d5, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब मैं जितने स्टार लगाऊं ना उतने कम। होना चाहिए था 4s2 3d4, बट होता क्या है 4s1 3d5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। भाई 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, 3d में कितने होते हैं, 10 electron 10. 10 electrons. हो गया ना 5। तो ये हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसीलिए ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। yes sir क्या है, Z=29,
तो ये होता है आर्गोन 4s2 3d9, ऐसा होना चाहिए था। दिस वाज एक्सपेक्टेशन, दिस वाज एक्सपेक्टेशन, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा कैसा होता है, दिस इज रियलिटी। 4s2 4s1 3d10, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। मुझे बताओ ये क्यों है, क्योंकि ये फुली फिट, ये इसका रीजन है। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, Got sir. it. Yes, sir. ठीक है, अभी जो मैंने फिल द ब्लैंक्स छोड़े हैं वो तुमको क्या करने हैं, खुद से करने हैं। कर लोगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो वो सब कल, Yes, sir. ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टेबल सबको एक असाइनमेंट में क्रिएट करूंगा, उसमें अपलोड करनी है ना। और उसको अपने वॉल पे चिपका लेना है घर पे, है ना। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सबको समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हम लोग एक और प्रिंसिपल पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक से चलाओ सर। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है उसको पढ़ते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव इन एन एटम, कैन नॉट हैव द सेम set of all four quantum numbers, cannot have all four same quantum number। जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का क्या होता है, 1s2 होता है। ठीक है, अब हीलियम के 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉलीज ने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप होगा तो दूसरा स्पिन डाउन होगा। पॉली ने क्या कहा, एक स्पिन अप होगा तो दूसरा क्या होगा, स्पिन डाउन होगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम निकालें स्पिन अप के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 है और s इक्वल टू प्लस हाफ। स्पिन डाउन के बारे में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 है, s क्या है, माइनस हाफ। Minus half. ये दोनों क्या है, डिफरेंट हैं, सारे सेम नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दोनों को स्पिन अप लिखूं, ये क्या है, स्पिन अप, ये क्या है, स्पिन अप। तो ये क्या होगा, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू कितना होगा, प्लस हाफ होगा। इसका क्या Yes, होगा, sir. l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s क्या होगा, बोलो, प्लस हाफ। Plus Minus half. half. तो पॉली का कहने का क्या मतलब था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप और स्पिन डाउन नहीं हो सकते। अगर एक स्पिन अप होगा तो दूसरा क्या होगा, स्पिन डाउन होगा, है ना। तो उसका जो स्टेटमेंट था, टू इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, वो इसी के लिए कहा था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। बोलो, मेरे को उसको अलग से लिखाने की जरूरत है क्या, तुमको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, Yes, sir. Got it. है ना। तो ये हमारा Yes, सही है। sir. Yes, Got sir. it. बट सर वो दोनों स्पिन अप मतलब सेम क्यों नहीं हो सकते? वही तो रूल है ना,
वही तो पॉली ने कहा, वो रूल है, प्रिंसिपल है वो। यस सर। ठीक है, ये लिख लो है ना, अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें क्या है, इसमें हंस ने क्या कहा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन can't take place, pairing of electron can't take place until each orbital in a subshell is filled with single electron। ठीक है, बोलो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरूर देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो, ये मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा। मैं 2p सबशेल की बात कर रहा हूँ। 2p सबशेल में बताओ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 orbitals. तीन ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल्स। तो मैं 2p1 बना रहा हूँ, 2p1 ऐसे होगा, ठीक है। मैं 2p2 बना रहा हूँ, 2p2 जो है वो ऐसे भी हो सकता है, 2p2 ऐसे भी हो सकता है। बट हंस ने क्या कहा कि सबसे पहले एक सबशेल में तीनों ऑर्बिटल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। तो बताओ कौन सा गलत है? ये गलत सेकंड। है, Sir, second वाला. ये सही है ना? सेकंड। यस अकॉर्डिंग सर। टू हंस रूल। इसे विंडो सीट रूल भी बोलते हैं। 2p3 कैसे होगा? 2p3 होगा मेरा इस तरीके से। तो पहले सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर डबल ऑक्यूपाइड होंगे। अब 2p4 कैसे होगा? हमें पता है भाई, एक ऑर्बिटल, एक डब्बा एक ऑर्बिटल के बराबर है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट एक सबशेल में क्या होता है, पहले सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद डबली ऑक्यूपाइड होते हैं। ये ऐसे होता है। फिर आता है 2p5, तो ये 2p5 ऐसे होगा। फिर आता है 2p6, वो तो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। हेलो सर, हाँ बोलो जी। आपने जो ये एरो किए हैं वो हाफ स्पिन क्वांटम नंबर के, वो एरो के जो हेड पार्ट है वो आपने हाफ ड्रॉ किए, और यहाँ टेक्स्ट बुक और बाकी सब मॉड्यूल में तो वो फुल ड्रॉ हुए हैं। तो सर कौन सा वाला रखना है? या मेरे को समझ में आया तुमने क्या कहा, कुछ मतलब नहीं बना रहे तुम, वो हेड टेल पता नहीं क्या बोल रहे हो। आपने जो ये एरो किए हैं ना सारे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक ऑर्बिटल में, तो सर हम्म आपने इसका हाफ हेड बनाया है, एक बाजू ही बनाया है, पर इधर टेक्स्ट बुक में और फिर मॉड्यूल में तो दोनों साइड बनाए गए हैं। तो मतलब कौन अरे सा हमारा? अरे अरे उसका कोई मतलब, चाहे तुम ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है ना? एक ही बात है वो। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं एक बॉक्स में, तो जो स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का वो ऑल्टरनेट नहीं होगा? क्या? मतलब स्पिन जो होगा, आपने बोला ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्पिन डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि सेम सेट नहीं रह सकता। तो पेयरिंग, वाइल ऑर्बिटल जो, पेयरिंग, वाइल पेयरिंग, वाइल पेयरिंग, ये पेयरिंग ओके पेयरिंग की बात बोल रहा हूँ मैं। ये पेयरिंग के टाइम देखो, पेयरिंग के टाइम मैंने हमेशा ऐसे रखा है, देखो ये क्या है, पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज प्रिंसिपल इसमें काम आता है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे 1s है, ये 1s2 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं बार बार। फिर आता है ये 1s2 है, ये 2s1 है, फिर 1s2 है, ये 2s2 है, ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p1 है, ये 1s2 है, ये 2s2 है, और ये 2p2 है। ठीक है, इस तरीके से तुमको लिखना है पूरी अपने एक एक प्लेन पेपर या अपनी नोटबुक में ही लिखना है अच्छे से, और उसका फोटो खींच के तुम्हें असाइनमेंट में डालना है बेसिकली। सर मतलब ये रिप्रेजेंटेशंस भी लिखना है? हाँ हाँ, रिप्रेजेंटेशन भी लिखना है यार, ये इम्पोर्टेंट है, तुमको आना चाहिए लिखना है इसे। 1s2, 2s2, और उसके बाद में 2p6, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन सबका लिखना है। और जो मैंने देखो फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए छोड़े हैं ताकि तुम भी तो कुछ करोगे ना, मैं सारा कर दूंगा तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा। तो मैंने जो चीजें बतानी थी वो बता दी, अब बाकी तुम्हें सारा खुद से करना है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये जो बॉक्स में आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो एक बार फिर से बताइए ना। अब कितना सारा बता दिया मैंने, अब तुम पूछ रहे हो। इसे बताओ, पहले ये बताओ क्या समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ। सर वो खाली तुम्हें आपको ये एक 10, एग्जांपल से सर। हाँ सर वो एग्जाम्पल, आप एक एग्जांपल से। 10 एग्जाम्पल सर बता मीन्स दिया। एनी चलो मैं वन फिर एलिमेंट। देखो नाइट्रोजन का बता देता हूँ मैं। नाइट्रोजन का है Z = 7, 1s2, 2s2, 2p3। ये मेरा 1s2 है। 1s क्या है, एक सिंगल ऑर्बिटल है। 2s क्या है, एक सिंगल ऑर्बिटल है, वो भी फिल्ड है। और 2p क्या है, इज अ सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ओके सर। बोलो किसी और को कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। नो सर नो डाउट। ठीक है, सब लोग जो है घर जाके आज अच्छे से प्रैक्टिस करना। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छे से, लिखना, और फिर उसका फोटो लेके और असाइनमेंट में डाल देना, मैं क्रिएट कर दूंगा। और फिर जो है, क्या नाम है, अपने वॉल पे भी लगा देना ताकि तुमको याद रहे कुछ टाइम के लिए अच्छे से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और फिर उसके बाद जो है तुम थोड़ा सा मॉड्यूल जो है वो सॉल्व करते रहो अपने से, क्योंकि काफी कुछ, हमारा चैप्टर एंड पे आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, तब हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस करेंगे मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल के डाउट्स डिस्कस करेंगे, इसके लिए तुम मॉड्यूल जो है वो करते रहो। अभी तुम्हारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट होने एंड होने को आया, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो यस सर। सेट 2 जो है वो पूरा एक साथ दूंगा। तो तब तुम्हारा ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि सर हमें तो टाइम ही नहीं मिला सॉल्व करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ पैकेज जो है वो खुद से करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, यस Yes, sir. सर। ओके सर। चलो फिर हाँ, आज हम वाइंड अप करते हैं ये क्लास। अच्छे से पढ़ाई करना सब लोग।